नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के 7वें चरण में कितना मेरिट जरूरी होना चाहिए, कितना प्रतिशत जाएगा कट ऑफ, मेल सीट का क्या हाल है, फीमेल वाले कैंडिडेटों की बहाली पक्की मैंने लिखा है, बीटेट और स्टेट में शिक्षकों के लिए कितना मेधा अंक जरूरी है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लगातार आप सबों के समक्ष छठे चरण का जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम दौर पर है और 7वें चरण की सुगबुगाहट विभाग में तेज है। अभ्यर्थियों का यह प्रश्न है कि 7वें चरण में मेरिट कैसे कैलकुलेट होगी। प्रारंभिक से लेकर के माध्यमिक, माध्यमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक, सभी बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने मैंने आपको दिखाया है पहले भी, अभी भी आप देख लें कि प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में सामान्य शिक्षकों के लिए जो मेधा अंक का कैलकुलेशन होगा वो मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग यानी कि बीएड या डीएलएड यानी कि 1 to 5 में आपको बीएड और डीएलएड दोनों अभी एप्लीकेबल हैं। इसलिए मैट्रिक के साथ साथ इंटर और इंटर के साथ साथ ट्रेनिंग में यानी कि बीएड और डीएलएड में आपका जो भी प्रतिशत होगा उसको जोड़ करके 3 से आपको भाग दे करके मेधा अंक प्राइमरी में निकाला जाएगा। वहीं अगर आप 6 to 8 की बात कर ले तो 6 to 8 में ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिवाइडेड बाई 2, ये नियमावली आपको जो नई संशोधित नियमावली है वो यह बताती है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिवाइडेड बाई 2, साथ में इसके आपको टेट जो है वो उत्तीर्ण होना पड़ेगा। बीएड के साथ साथ टीईटी जो है वो क्वालिफाई होना पड़ेगा 1 to 5, 6 to 8 में। नई नियमावली के अंतर्गत टीईटी को लेकर के जो वेटेज की प्रावधान पहले चलती आ रही थी, अभी छठे चरण में भी वो लागू है। वो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में कोई वेटेज, किसी भी प्रकार का वेटेज नहीं मिलने वाला है। अगर आप बात कर ले छठे चरण को लेकर के तो 94,000 के आसपास की बहाली जो निकाली गई थी उसमें तकरीबन 43,000 के अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए हैं। वहीं आप एसटीईटी की बात कर ले तो 32,000 के आसपास की बहाली निकाली गई, जिसमें मात्र अखबारों के अनुसार 8,000 के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं वो चयनित हो पाए हैं। इतनी सारी सीटें खाली रहना जो है वो इंगित करता है कि 7वें चरण में प्राइमरी को लेकर के अगर आप बात कर ले तो तकरीबन 60 से 70,000 की बहाली हो सकती है अगर सारे सीटों को रिकैलकुलेट कर दिया जाए तो। वहीं आप एसटीईटी को लेकर के बात कर ले तो एसटीईटी में 32,000 से ज़्यादा की बहाली थी, जिसमें मात्र 8,000 के आसपास के अभ्यर्थियों का चयन यानी कि 20,000 से ज़्यादा की सीटें यहाँ से रिकैलकुलेट होकर के आगे जाएंगी और 19 से 21 तक की रिक्तियाँ अगर समाहित कर ली जाए, साथ ही साथ 37,000 जो एसटीईटी विज्ञापन जो 2019 का था उस रिक्तियों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ भी जो वैकेंसी है वो 60,000 क्रॉस कर जानी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को कितना प्रतिशत अंक में चयन हुआ है, आगे कितना प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है, आज हम लोग प्रारंभिक को लेकर के बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों का जो है वो चयन हो पाया है। आपकी स्क्रीन के सामने अभी मैंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आप देख सकते हैं कि जनरल मेल, जनरल फीमेल, बीसी मेल, बीसी फीमेल, एसटी और एससी प्रमुख कैटेगरी हैं जिसमें अभ्यर्थी फाइट करते हुए नजर आते हैं। आप छठे चरण में एक महत्वपूर्ण बातें आपने देखा होगा कि जनरल फीमेल यानी कि यूआरएफ की जो सीटें हैं वो लगातार खाली जा रही थी। इवन केवल यूआरएफ ही नहीं बल्कि फीमेल की सीटें जो हैं वो हर कैटेगरी में खाली जा रही थी और पुरुष के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार परेशानी का सामना कर रहे थे। फीमेल अभ्यर्थी जो हैं वो उनकी सीटों की संख्या लगातार खाली आगे बढ़ रही थी और ये फासला जो है सीटों का, जो महिलाओं की सीटें खाली गई, ये डायरेक्ट बेनिफिट 7वें चरण के महिलाओं को देगा कि आप जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं जो खाली सीटें हैं छठे चरण के अंतर्गत, चाहे 1 to 5 में हो, चाहे 6 to 8 में हो या फिर एसटीईटी में हो, कहीं भी जो महिला का जो सीट जो खाली बच रहा है, महिला सीटों में पुरुषों का चयन नहीं हो पाया। इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार सचिवालय का भी दौरा किए थे परंतु कोई लाभ उनको छठे दौर में नहीं मिल पाया। क्षैतिज आरक्षण को लेकर के लगातार चर्चाएं चलती हैं परंतु अभी जो ताज़ा हालात है कि लगातार जनरल मेल और बीसी मेल की सीटें जो हैं वो बहुत जगहों पर जो है वो भर चुकी हैं, खाली नहीं है। खाली जो सीटें आने वाली है वो आपको कैटेगरी की सीटें आनी है। अगले वीडियो में हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी बातें करेंगे परंतु ताज़ा जो हालात है, जो छठे दौर का जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें यूआर मेल की सीटें बहुत कम जगह ही जो है वो बचती नज़र आ रही हैं। बीसी मेल उसके बाद बहुत बड़ा भीड़ जो है वो बीसी मेल में नज़र आता है। चाहे आप प्राइमरी की बात कर लें या फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बातें कर लें, जो सीटें खाली बचेंगी वो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज सीटें जो हैं वो खाली बचेंगी। एसटीईटी में कई विषयों में बीसी की सीटें जो है मेल की सीटें खाली हैं, जनरल में भी सीटें आ सकती हैं कुछ विषयों में, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर सीटें आनी बिल्कुल नामुमकिन सी प्रतीत होती है। सारे विषयवार कोटिवार सीटों का आकलन जो है वो आप लोगों के समक्ष जल्द प्रस्तुत होगा, परंतु अभी के इस वीडियो में हम अगर फीमेल को लेकर के बात करें तो फीमेल 1 to 5 और 6 to 8 में 43,000 अभ्यर्थियों का चयन, लगभग 40,000 से ज़्यादा सीटें खाली और अगर बाकी सारे सीटें
सीटों को 2015 के बाद की सीटें या 22 तक की सीटों को अगर रिकैलकुलेट कर दिया जाए तो तकरीबन 70-80 हज़ार के आसपास का वैकेंसी बन जाएगा, जो कि प्राइमरी को देखने को मिलेगा। और उसमें महिला अभ्यर्थी जिस प्रकार से लगातार सीटें खाली हैं उनका चयन बेहद आसान हो जाएगा। वहीं अगर आप STET की बात करें तो वहाँ पर भी जो कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं और महिला जो आरक्षण की जो बातें हैं वहाँ पर भी उन महिलाओं को जो है फ़ायदा मिलेगा जो महिलाएं अभी STET 19 में उत्तीर्ण हैं या फिर 2011 के अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं वो अगर महिला में से हैं तो उनको भी लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप चले कि 2000 छठे दौर में 2011 ये हो या फिर 2017 के बीटेट अभ्यर्थी या स्टेट अभ्यर्थी जो कि उत्तीर्ण हैं उन्होंने किस प्रकार से उस आंकड़े को पार किया है, तो आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि ये सामान्य विषय में जो है रोस्टर बिंदु के आधार पर जो अंतिम चयन सूची निकाली गई थी, जो कि क्रम संख्या 1 62.49, ये मेधा अंक गया था 76, 73, 70, 69, 69। ये 1 to 5, 6 to 8 में लगातार अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। आपके सामने ये देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में EBC में 78.23, जनरल 74.51। इस तरीके का जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी कोटि और यहाँ मेधा अंक लिखा हुआ है, मेधा क्रमांक लिखा हुआ है आपके अंतिम कॉर्नर पर। और इन सभी को देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा लगता होगा कि मेधा अंक किस कैटेगरी में कितना गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप PDF के रूप में देखेंगे जो कि NIC की वेबसाइट पर अपलोड है, उस PDF में अगर आप देखें तो कई जिलों के PDF अपलोड किया गया है आपके स्क्रीन के सामने। आप थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट करके अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी देखिए BC और मेधा अंक देखिए आप विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेधा अंक 60.62, 66, 60.13, 72 समथिंग, 72, 70, इस तरीके का जो मेधा अंक है वो छठे दौर में भी ये चयनित अभ्यर्थी की सूची है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, और ये जगह है आपको देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में, गौड़ा बोराम ये नियोजन इकाई का नाम है। और अभ्यर्थी का नाम भी आप देख सकते हैं जो कि चयनित अभ्यर्थी हैं, इनका कैटेगरी आप देख सकते हैं और विषय देख सकते हैं SST का है, और मेधा अंक भी देख सकते हैं 60.62। तो इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो छठे दौर में जो प्रक्रियाएं चली हैं उस छठे दौर में अभ्यर्थी 60% वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। कई जगहों पर तो 60 से कम वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ, परंतु वो छठे दौर की बातें हैं। सातवें दौर में इस तरीके की बातें होंगी या नहीं होंगी ये अनुमान लगाना बेहद कठिन है, परंतु कई जिलों के PDF को देखने के बाद एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 में अगर आप हैं तो 65% के आसपास अगर आपका अंक बनता है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मान सकते हैं कि आपका चयन कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर ऑनलाइन प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, सातवें दौर में ऑनलाइन प्रोसेस से आपको गुजरना है तो 65% अंक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 1 to 5, 6 to 8 में अगर आप बात करें तो आप 65% अंक मैं एक बता रहा हूं कि यहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि होने को 53% वाले अभ्यर्थियों का भी जो है वो छठे दौर में हुआ है, परंतु छठा दौर और सातवां दौर में कुछ अंतर जरूर महसूस होता है। परंतु अगर आप बात कर ले कि 6 to 8 में जहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मेधा अंक बनेगा वो BEd और BA डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर बनेगा, और इस तरीके से जो इन लोगों का अंक प्रतिशत होगा वो थोड़ा सा हाई जाने की संभावना होती है। वहीं STET की आप बात कर लें तो STET में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो बहुत मैटर करेगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी भीड़ है और उसका मेधा कितना जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से एनालिसिस करेंगे वीडियो का, जिसमें STET को लेकर के हम केवल चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 में हैं और अगर आपका मेधा किसी भी विषय में अगर आप हैं, अगर आप 1 to 5 के लिए सामान्य विषय के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको 65% अच्छा आप उम्मीद लगा सकते हैं। 6 to 8 में है, किसी भी विषय में है, खास करके SST में आप अगर हैं तो 65 के ऊपर ही जो है आप अपने आप को उम्मीद लगाएं। 65 के नीचे थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इवन अगर आप महिला हैं तो आप 60% में भी हैं तो आपकी स्थिति बेहद अच्छी हो सकती है। आने वाला जो समय होगा महिलाओं के लिए जो सीटें होंगी वो ज़्यादा लेकर के आएंगी। छठे दौर से बची हुई सीटें महिलाओं की ज़्यादा है, इस कारण से इस बात को हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है वो सुदृढ़ होगी। जो बहाली होंगी उसमें महिलाओं की ज़्यादा सीटें होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एंट्री मिलेगा। हालांकि इस बार जो है महिला सीटों पर पुरुष सीटों पर महिला की जो लगातार बातें चल रही है उसमें विभाग का क्या निर्णय होता है उसको भी हम लोग को देखना होगा, और सारी वस्तुस्थिति को देखने के बाद आगे का आंकड़ा निकाला जाएगा। परंतु जनरल मेल और BC मेल, जहाँ तक ये सवाल है, BC मेल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। जनरल में लोगों का रुझान 2017 में बहुत ज़्यादा था, परंतु आने वाले समय में आपको पता है कि जनरल कोटी में और BC कोटी में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण भीड़ ज़्यादा होती है। इस कारण से सीटें जो हैं यहाँ पर कम निकल के आ पाती हैं। बैकलॉग सीटों की अगर आप बात करें तो बैकलॉग सीट में बाकी कैटेगरी वाइज जो सीट होती है वो सीट जरूर आपको बचेगी विभिन्न विषयों में, परंतु SST में आपको सीटें बचनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। STET की बात करें
तो धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आप सबों के लिए बहुत हितकारी होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ उठाने पर मजबूर करें। धन्यवाद।